स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है आप लोगों को। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। इसमें टैक्स का प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया है। 1/3 है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है। अप्रोप्रिएशन में 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में और 5% रिवेन्यू रिजर्व में ले जाना। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ये परफॉर्मा है जो हमने बनाया था, ये परफॉर्मा एज इट इज ही रहेगा। इसमें इनकम में इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट जहाँ जहाँ से आया है वो इंटरेस्ट, मेन जहाँ भी इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट, और अदर इनकम जो है ये 14 शेड्यूल में, इंटरेस्ट को 13 शेड्यूल में दिखाएंगे। और एक्सपेंडिचर जो है अगर कहीं इंटरेस्ट पे किया है तो 15 शेड्यूल में, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या प्रोविजन कंटीजेंसी 16 शेड्यूल में आएगा। प्रॉफिट या लॉस या इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर लॉस लेस करेंगे तो हमारा इनकम ये प्रॉफिट आएगा, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर में से इनकम लेस करते हैं तो लॉस आता है। अप्रोप्रिएशन इसमें ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व और जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व उसमें गिवन है, ये सेम परफॉर्मा हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया है। यहाँ जब डिस्काउंट दिया है तो बिल डिस्काउंटेड से इसको देखेंगे। यहाँ हमारे पास रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का ओपनिंग और बैक क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया है। तो जब आप इंटरेस्ट अर्न दिखाओगे तो उसके अंदर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में ओपनिंग बैलेंस जो है रिबेट का उसको ऐड करोगे, क्लोजिंग बैलेंस को लेस करोगे, तो जो इनकम आएगी वो हमारे यहाँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटेड में दिखाई जाएगी, यानी 2352। इसके आगे 30 इसमें लगी हुई हैं। तो ये जितनी भी अमाउंट आती है इसमें से हम रिबेट की जो इनकम है ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को लेस करेंगे। जो अमाउंट आएगी वो हम कहाँ दिखाएंगे, शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न में। ये अमाउंट यहाँ हमने लिख दी है, ये 2297, और इसके आगे जो 0 है ये एज इट इज़। इसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो भी एक तरह का इंटरेस्ट ही होता है। तो ये भी अमाउंट किस में चली जाएगी, ये अमाउंट भी हमारी इंटरेस्ट अर्न में चली जाएगी। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी इनकम हमारी किस में चली जाएगी, इनकम अर्न में, यानी इंटरेस्ट अर्न जो है उसमें चली जाएगी। तो इनकम अर्न जो है वो 13 शेड्यूल में आता है। उसके बाद 14 शेड्यूल में हमारा आता है अदर इनकम। अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम जाएगी, देखिए कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज से जो इनकम आएगी वो इनकम उसमें चली जाएगी अदर इनकम में। इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अदर इनकम की है, तो ये भी हम इनकम वहीं ले जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन में लॉस भी दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, तो इस लॉस को प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट यहाँ हम शो करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में एज इट इज दिखाया है, कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज दिया है, इसमें सेल, प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट की इनकम उसमें से लेस कर दी है, जो लॉस आया है वो। तो ये टोटल इनकम जो है वो अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 में चली गई। इसके बाद देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी चली गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट टू आरबीआई, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये एक्सपेंडिचर हैं, यानी ये पे करने पड़ रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें, दोनों इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पर, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, इंटरेस्ट टू आरबीआई, ये दोनों ही किस में चले जाएंगे, ये एक्सपेंडिचर में, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में चले जाएंगे। उसके बाद पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई, ये जो बाकी चीज़ें हैं, पेमेंट और रेंट, टैक्स, लाइटिंग है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिशिएशन, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, लो चार्ज, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रिपेयर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चली जाएंगी। तो एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें आती थी, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में ये दोनों चीज़ें चली जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट टू आरबीआई। ठीक है, इसमें प्रोविजन और कंटीजेंसी में टैक्स का प्रोविजन है, टैक्स प्रोविजन, टैक्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये दोनों चीज़ें हमारे पास दे रखी है। इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करके जो अमाउंट है वो प्रोविजन फॉर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में दिखा देंगे, यानी शेड्यूल नंबर 16 में। इसके बाद
जो अमाउंट हमारी बचती है, ये जितनी भी अमाउंट हमारी बच गई, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 शेड्यूल में आता है, इसमें ही हम इसको शो करेंगे। ये अमाउंट हमने ले ली हैं जितनी भी हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लेनी है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/3 जो है वो राइट ऑफ करना है, तो सिर्फ जितनी अमाउंट है इसका 1/3 ही इसमें शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी शो नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पास देख लीजिए, इनकम में 13-14 शेड्यूल आ गया, एक्सपेंडिचर में हमारे 15 और 16 शेड्यूल आ गया, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी आ गया। इसकी अमाउंट आप चाहो ये 15 और 16 में ना दिखा के अलग से दिखा सकते हैं, यहाँ जैसे दिखाई हुई क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद इनकम में से हमने एक्सपेंडिचर लेस किया तो हमारा प्रॉफिट आता है। जो भी प्रॉफिट हमारा आएगा उसके बाद हम एप्रोप्रिएशंस बनाएंगे। कह रहा है 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में, तो जितना प्रॉफिट है उसका 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में चला गया। उसके बाद कह रहा है 5% रिवेन्यू रिजर्व में, तो जितना टोटल प्रॉफिट हमारा था 1,03,000 उसको कहाँ कर दिया है, 5% उसका ट्रांसफर टू अदर रिजर्व में चला गया। और जो बैलेंस बच गया, यानी 1,03,000 में 25% और 5% दोनों को लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है 72,100, ये अमाउंट हमारी किस में चली जाएगी, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का तरीका भी है, और इस तरीके से इमेजिनरी फिगर लेकर, इसी में से इमेजिनरी फिगर लेकर, ये थोड़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर लीजिए। एज इट इज़ इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यानी जो भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं उनमें से कुछ चीज़ें इसमें से बीच में से थोड़ी कम कर दीजिए, और इसी फॉर्मेट को लेकर ही एज्यूम डेटा के साथ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आप लोग एक क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर लीजिए इस तरीके का, जिसमें आपके ये 13, 14, 15 और 16 शेड्यूल आ जाते हैं।